उसके बाद में आपका ये आएगा dp इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डी एक्स आई स्क्वायर बाई 2 और वहां तक आपका आएगा आर स्क्वायर। यहाँ निकाल रहे हैं इसकी कारण, तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए भाई। इस पॉइंट पे निकाल रहे हो इस एलिमेंट के कारण, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर 3/2। ये था वहां पर रिलेशन ही, ठीक है। ये आपका इसके अंदर ये आएगा dp इज इक्वल टू म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर बाई 2 r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है यहां तक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे है इस एलिमेंट के कारण। हमें तो पूरे सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्यों? तो इसमें आप क्या करोगे, अब इधर इसको मिटा रहा हूं मैं, इसमें हम इसको थोड़ा और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। पर पी पॉइंट जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। पी पॉइंट जो है वो आपका बहुत दूर लाई कर रहा है। इफ हियर या P lies ये कह सकते हो आप इसके अंदर, इसमें आप कह सकते हैं P lies at a large distance. If P lies at very large distance, P जो है लार्ज डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तो R जो है आपका बहुत ज्यादा होगा, A से भी होगा और R बहुत ज्यादा होगा, X से भी होगा। तो हम एक और X को नेगलेक्ट कर देंगे, तो R बहुत ज्यादा है, P पॉइंट इससे बहुत दूर लाई कर रहा है, R ज्यादा होगा इससे और X से भी ज्यादा होगा। तो इसमें हम पुट करेंगे ये कंडीशन, तो dp इज इक्वल टू आपका आएगा म्यू नॉट एन डी एक्स आई स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या आएगा, पहले केस में क्या आएगा, ये r ज्यादा हो गया, x 0 हो जाएगा, तो ये आपका r माइनस 0 का स्क्वायर हो गया एक, तो प्लस 0 और 3/2। शॉर्ट में लिखोगे इसको तो यही आएगा आपका dp इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई 2 और r का स्क्वायर हो जिससे कट जाएगा r क्यूब हो जाएगा सीधा ही। इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेता हूं मैं। अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका आया है ना, इस पॉइंट पे आया है इस एलिमेंट के कारण। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं हम। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P, total magnetic field at a point due to whole solenoid, due to whole solenoid, P पॉइंट पे आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, होल सोलेनोइड के कारण। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 2 r क्यूब n i a स्क्वायर इंटू dx। dp का इंटीग्रेशन 1 dp का b हो गया, म्यू नॉट बाई 2 r क्यूब इंटू n i a स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, अंदर हमने dx कर दिया। हेयर dx का मतलब यहाँ पे यही हुआ टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, टोटल थिकनेस, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड कह सकते हो आप, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो वो किसके बराबर है, 2l के बराबर है, इसको 2l कर देना आप। तो b इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 2r³ इंटू NiA² इंटू 2l। ठीक है, यहां तक आपको ये हो गया। अब इसको आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। b इक्वल टू आपका ये आएगा म्यू नॉट 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 पाई से ऊपर करूंगा मैं। 2 नीचे था तो कितना हो गई 4 पाई, ऊपर भी करूंगा 2 Ni पाई A² इंटू 2l। 2 पाई से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर नीचे भी कर दिया तो 2 4 पाई हो गया, ऊपर 2 पाई 2 ये रहा, पाई ये रहा। यहां तक ठीक है ना। अब कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था इसके अंदर कि M जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है NIE। एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें हम यदि एक सर्कुलर कॉइल है उसमें हम करंट पास करते हैं तो डाइपोल मोमेंट उसमें ये तो होता है। अब यहां पर जो डाइपोल मोमेंट जो होगा हम कह रहे हैं इफ M be the magnetic dipole moment of solenoid, M be the magnetic dipole moment of solenoid, तो किसके बराबर आएगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो M किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न ऑफ सोलेनोइड कितना आएगा? n तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था ना, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न सोलेनोइड कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ इनटू लेंथ ऑफ सोलेनोइड क्या थी? 12। करंट I है I और एरिया क्या होगा इसका? वो होगा पाई स्क्वायर, तो सर्कुलर है तो एरिया क्या होगा उसका? पाई स्क्वायर। तो ये टर्म्स जो होगी ना आपकी ये m के बराबर आएगा। इसको क्वेश्चन सेकंड ले रहा हूं मैं, तो देन क्वेश्चन सेकंड, देन भाई इसके अंदर ये जो टर्म्स आई है ना N12I पाई स्क्वायर, ये इसको हम m लिख देंगे। m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस फॉर्मूले से ये आएगा आपका। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और देखो 2l हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, n हो गया और I हो गया। 6 टर्म होगी ना, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 रह गया, 2 और इनकी जगह क्या आएगा आपका m बाई r स्क्वायर। तो यही मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है? दिस मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज ए, this magnetic field is same on a bar magnet on the axis. This magnetic field is same as on a bar magnet. बार मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो भी आपके इसके बराबर ही आएगा। इसका मतलब हेंस ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, a current carrying solenoid behave as a solenoid. Current carrying solenoid behave as a bar magnet, behave as a bar magnet। ये आपको होगा, ये टॉपिक था अपन, ये तो कहा था हम एक सोलेनोइड लेंगे और उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट एक्सिस के बराबर ही आएगा। इसका मतलब बार मैग्नेट जो है आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड की तरह आपका बिहेव करेगा। ठीक है, तो एक ही टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं,
बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, आपको यही करना है बस। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, एक करंट कैरी सोलेनोइड लिया, इसकी टोटल लेंथ आपकी 12 है, यहाँ से यहाँ तक की। करंट इसमें आई फ्लो कर रहा था, रेडियस इसका ए था। पहले हमने मान लिया टोटल लेंथ इसकी, रेडियस सब आपको दे रखा था, हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके पहले हमने इस स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया हुआ है जिसकी थिकनेस dx है, इसके नंबर ऑफ टर्न निकाल लिए। फिर हमने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इस एलिमेंट की कारण। अभी तो इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाला इस पॉइंट के ऊपर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालोगे तो होल सोलेनोइड के कारण उसका इंटीग्रेशन कर देना। लास्ट में ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम होगा एक बार मैग्नेटिक एक्सिस के बराबर ही। इसका मतलब एक आपका सोलेनोइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह ही होता है। एक बात और है, ये वीडियो बीच में कट गई थी तो मैं 2 वीडियो सेंड करूंगा आपको, एक 10-15 मिनट की होगी, एक लास्ट की 10 मिनट से अलग होगी। कंबाइन में एक टॉपिक बनेगा ये, ठीक है। थैंक्स।